जोहार, नमस्कार, आदाब। मिरर मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी SNMMCH में झारखंड आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अबू इमरान ने शुक्रवार को पूरे अस्पताल परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया। अस्पताल प्रबंधन की तमाम कोशिशों के बावजूद निदेशक ने कई कमियां चिन्हित की और कई विभागों की वास्तविक स्थिति खुलकर सामने आ गई। निरीक्षण की शुरुआत होते ही उन्होंने कॉलेज परिसर से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इमरजेंसी में जारी मरम्मत कार्य को लेकर उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ही जगह पर काम और इलाज दोनों नहीं किया जा सकता है। इससे मरीजों की सेहत पर खतरनाक असर पड़ सकता है। इसके बाद उन्होंने SICU, ICU, जनरल वार्ड समेत कई वार्डों का निरीक्षण किया और मरीज से सीधे बात की। कुछ मरीजों ने इलाज को लेकर संतोष जताया, जबकि कई ने दवाइयों की कमी और सफाई व्यवस्था में लापरवाही की शिकायतें रखी। वार्डों में मौजूद पर्चियों और निर्देशों पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया। इसी क्रम में इमरजेंसी में लगे एक नोटिस को देखकर वे नाराज हो उठे। दरअसल उस नोटिस में एम्बुलेंस को लेकर के कुछ बातें लिखी गई थी कि एम्बुलेंस के लिए आप डॉक्टरों से कंसल्ट ना करें और उन्हें परेशान ना करें। इसको लेकर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन से उन्होंने सफाई मांगी और अस्पताल प्रबंधन को सफाई देनी पड़ी। निरीक्षण के दौरान निदेशक ने कहा कि अस्पताल परिसर में बेहतर नर्स स्टेशन, उन्नत बेड और ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता तत्काल है। उन्होंने बढ़ते डेथ रेट को लेकर भी गंभीर चिंता जताई और इसे कम करने के लिए विशेष कदम उठाने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में अबू इमरान ने कहा कि किसी भी चिकित्सीय संस्थान में डॉक्टर, दवाइयों और उपकरणों की उपलब्धता सबसे अहम है। उन्होंने अस्पताल में दवाइयों और सफाई की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि सभी विभागाध्यक्षों को लिखित रूप से बताना होगा कि OPD और IPD में आने वाले मरीजों के लिए किन दवाइयों की जरूरत सबसे अधिक होती है, ताकि आपूर्ति सुचारू रूप से की जा सके। वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को लेकर भी उन्होंने अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा और आश्वस्त किया कि इस विषय पर वे जिला प्रशासन से जल्द बात करेंगे। हालांकि धनबाद उपायुक्त ने पूर्व में ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर सप्ताह में 2 दिन वृहद रूप से सफाई करवाने का आदेश भी दिया है। वहीं अल्ट्रासाउंड सेवा के बारे में उन्होंने कहा कि इसे जल्द से जल्द शुरू कराने की प्रक्रिया चल रही है। ये मरीजों के लिए सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज ये दोनों जो है बहुत आवश्यक है और मरीजों को बहुत आशा उम्मीद भी यहाँ के ट्रीटमेंट पर है। आने वाले दिनों में और क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर बेहतर होने के लिए सुविधा के लिए हम लोग लगातार निरंतर कोशिश कर रहे हैं और किसी भी चिकित्सीय संस्थान में डॉक्टर्स, ड्रग्स और इक्विपमेंट होना चाहिए। तो जो बात किया गया दवा के बारे में क्या कुछ यहाँ पर मिला जुला जो है मरीजों का मिला है। कुछ लोग संतुष्ट पाए गए हैं तो कुछ लोगों ने कुछ खामी भी बताई है, जिसमें एक मेन है साफ सफाई और दूसरा है कि कुछ दवाओं जैसे उनको बाहर से लाना होता है। तो प्रिंसिपल साहब थे यहाँ पे तो उनको ध्यान में ला दिया गया है, करेंगे। आयुष्मान भारत कार्ड है जिस वजह से यहाँ मरीज का लोड ओवरलोड हो जाता है। ये आयुष्मान और ये अपवा स्वास्थ्य रक्षा योजना तो चालू हो गया है। जैसे अस्पताल अभी धनबाद में नहीं काम कर रहे हैं। नॉडल कौन है आयुष्मान के? आयुष्मान के डॉक्टर सुरेंद्र हैं सर। अपने यहाँ हो रहा है एक्चुअली टाउन में निजी प्राइवेट वाले का कुछ ओवरलोड होता है यहाँ पर। अच्छा, ठीक। दवाओं की कमी सर किस तरह से दुरुस्त की जाएगी यहाँ पर? दवाओं की कमी के लिए HOD को जो डेली OPD और IPD में मरीज आते हैं तो HOD को लिख करके देना है कि ये दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जब HOD लिख करके देंगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन का OPD और इसके ऑडिट होता है। उसके बाद फिर रिक्वेजिशन जो है या तो मेडिकल कॉलेज खुद करे या फिर हम लोगों को दे तो हम लोग प्रोक्योर करके दे देंगे। एक सवाल और सर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसे शुरुआत करने के लिए और कितने समय लग सकता है, क्योंकि काफी समय हो गया, पूर्णतः वो शुरू नहीं हो पाया है। सर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम लोग ग्राउंड फ्लोर में OPD शुरू कर दिए। ऊपर का हम लोग टेक ओवर ले रहे हैं। उसमें 2 समस्या थी, एक जल की और एक बिजली की। कब तक हो जाएगा? सर बिजली की समस्या तो 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। जल की समस्या के लिए क्या है कि हम लोग लिखे हैं नगर निगम को और DC सर से बात हुई है, वो बोले हैं कि हम उसको करवा देते हैं।
ठीक है, तो मैं जिला प्रशासन से भी और ये है इनसे बात करता हूँ। SNMMCH के इस निरीक्षण ने एक बार फिर अस्पताल की जमीनी हकीकत को सामने लाकर सुधारों की जरूरत पर जोर दे दिया है। अब देखना यह है कि इस पर विभागीय कार्रवाई क्या कुछ होती है और स्वच्छ और सुंदर अस्पताल लोगों को कब तक देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।